स्टूडेंट्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर कंजक्शंस। कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शंस वो वर्ड होते हैं जो कि टू वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ सेंटेंसेस या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को एक साथ ज्वाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट, येट और डिड, ये सब जो आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि आप दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेन वॉज लॉन्ग एंड नैरो। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख दी, द लेन वॉज लॉन्ग, द लेन वॉज नैरो, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन मैंने यहाँ पे कंजक्शन यूज़ कर दिया, मैंने यहाँ पे एंड का यूज़ कर दिया, तो इसका मतलब हमें क्लियर में नहीं समझ में आ रहा है कि जो लेन है वो लॉन्ग भी है और नैरो भी है। तो ये दो वर्ड्स को इसने ज्वाइन किया है, किसने? एंड ने। एंड क्या है? एंड कंजक्शन है। तो ये सब कंजक्शंस होता है। अब कंजक्शंस के देयर आर टू काइंड्स ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन दो तरीके के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होते हैं? ऐसे कंजक्शन जो टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट या फिर टू स्टेटमेंट जिनकी इक्वल रैंक है, इक्वल इंपॉर्टेंस है, उन्हें ज्वाइन कर रहे हैं, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। अब भाई इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जाम्पल राम ईट्स एप्पल, राम ईट्स ऑरेंजेस। अब इसमें हमें क्या बोल रहा है? इसमें बोला है कि राम एप्पल भी खाता है और राम ऑरेंजेस भी खाता है। दोनों की दोनों जो सेंटेंस है, इन दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिली हुई है कि राम ईट्स एप्पल, राम ईट्स ऑरेंजेस। अब भी भाई सेंटेंस बड़ा हो रहा है तो मैंने इसमें एंड का यूज़ कर दिया, राम ईट्स एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तब भी वो बात सेम रही ना, सेम रही, दोनों को सेम इम्पॉर्टेंस मिल रही है। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी? इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है। अब जो वर्ड्स दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहे हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। अब उसके बाद आते हैं सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो कंजक्शन होते हैं जो ज्वाइन करते हैं टू स्टेटमेंट्स को जो कि जिसमें से एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। फॉर एग्जाम्पल अब आप ये दो सेंटेंसेस को देखिए, द शॉप वॉज क्लोज्ड, वी कांट बाय एनीथिंग। ये दो डिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है ये इस वाले के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ सो क्या है? सो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कौन सा है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इससे हमें एक मीन क्लियर हो रहा है, द शॉप वॉज क्लोज सो वी कांट बाय एनीथिंग। शॉप क्लोज, इस वजह से हम कुछ खरीद नहीं पाए। तो इसमें हमने सो को ऐड कर दिया, हमने एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को ऐड कर दिया और उसने हमें इस पूरे के पूरे सेंटेंस का मीनिंग हमें अच्छे से समझा दिया। तो जो वर्ड्स डिपेंडेंट सेंटेंसेस को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं वो आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सो, तो ये सब हैं सो, डेट, ऑल्दो, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, सिंस, अनलेस, वेयर, व्हाइल, एटसेट्रा। ये सब जो हैं ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है। कौन है? ये आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं जो कि डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स में आते हैं उनका मीनिंग क्लियर करने के लिए। इतनी बात समझ में आई? अब हम कोऑर्डिनेटिंग को दोबारा से पढ़ेंगे, उसकी एक्सरसाइजेस करेंगे टू बी बेटर लर्न। ओके, coordinating conjunctions आप you can do the screenshot also. These all are the coordinating conjunctions. coordinating conjunctions दो स्टेटमेंट्स को जोड़ रहे हैं जिनकी दोनों की सेम इम्पॉर्टेंस है, इक्वल रैंक्स है। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ बोथ पेंटर एंड म्यूजिशियन। अगर मैं इसमें लिखती ही इज़ अ पेंटर, ही इज़ अ म्यूजिशियन, दोनों को इक्वल रैंक्स मिल रही हैं। मैंने इसमें बोथ ऐड कर दिया तो ही इज़ बोथ अ पेंटर एंड म्यूजिशियन, वो पेंटर भी है और वो म्यूजिशियन भी है, दोनों को सेम रैंक मिल रही है ना। सो इट्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आप समझ सकते हैं इससे। नॉट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ही वॉज नॉट ओनली पनिश बट ऑल्सो फाइन, मतलब उसको पनिश भी किया गया और उसको फाइन भी किया गया। तो इसमें क्या करा हमने? नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो यूज़ कर दिया क्योंकि इन दोनों में भी सेम ही वो थी ना जो स्टेटमेंट है। देखो अब जो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो, तो इसमें आपको सबकी एक काइंड्स बताया मैं, 4 काइंड्स बताए इसके। जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है उसमें आपको 4 काइंड्स बताए हुए हैं। ऐसे कंजक्शन जो कि सिंपली हम ऐड कर रहे हैं एक स्टेटमेंट को दूसरे के साथ। सेकंड में क्या है? सेकंड में हमें चॉइस दी हुई है, ईदर और नाइदर नो। देखो क्या होता है जब हमें आपको चॉइस दी हुई है तो हम ये 4 आपको दिए हुए हैं,
ये 4 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का मोस्टली यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ईदर शी और ही विल विन द रेस, या तो वो लड़की जीतेगी या फिर वो लड़का इस रेस को विन करेगा. सो ये क्या है, इसमें चॉइस दी हुई है कि ये या फिर ये. और फिर आई डू नॉट लाइक बनानाज और पाइनएप्पल्स, मुझे ना ही बनाना पसंद ना ही मुझे पाइनएप्पल पसंद, मुझे अच्छे ही नहीं लगते वो. तो इसमें आपको चॉइस दी हुई है. फिर आता है थर्ड वन, कंजक्शन, जो कि एक कॉन्ट्रास्ट या फिर अपोजिट को क्या करता है, शो करता है. फॉर एग्जाम्पल बट माई ग्रैंडमा इज 80 बट स्विम्स एवरी डे. अब इसमें क्या, इसमें एक अपोजिट चीज़ ही तो बता रहे हैं कि मेरी ग्रैंडमा 80 ईयर्स की हैं, मतलब वो ओल्ड है वो. माई ग्रैंडमा इज 80, वो ओल्ड है, लेकिन वो फिर भी रोज़ स्विम करती हैं. तो ये आपको एक कॉन्ट्रास्ट बताया हुआ है जो कि अपोजिट है दोनों से. ग्रैंडमा मेरी 80 की है लेकिन वो फिर भी स्विम करती हैं. बट का मतलब क्या होता है, लेकिन. ठीक है ना. तो ये आपके कुछ वर्ड्स हैं, यू कैन सी देयर. ओके, नेक्स्ट बात क्या आती है, कंजक्शन डैट इन्फर अ फैक्ट और स्टेटमेंट फ्रॉम अनदर आर. ऐसे कंजक्शन जो कि फैक्ट को या फिर कोई भी स्टेटमेंट को दूसरे से हमें दिखाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सो माई ब्रदर वॉज ब्रिलियंट इन हिज वर्क सो ही हैज़ गिवन अ स्पेशल अवार्ड. मेरा भाई जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है अपने काम में, बहुत अच्छे से वो काम करता है और इसी वजह से उसको स्पेशल अवार्ड मिला कि वो ऐसा करता है तो उसको मिला. ठीक है, ये सब जो है मतलब वो उसने ऐसा करा तो उसको मिला है नहीं. तो ये आपके वाले कंजक्शंस होते हैं. अब कुछ कंजक्शंस पेयर्स में आते हैं. आपने देखा होगा बहुत सारी जगह भाई कंजक्शंस आपको पेयर में दिख रहे हैं क्योंकि वो एक सेंटेंस में वो 2 बार आते हैं, तो वो पेयर्स वाले कंजक्शंस होते हैं. एंड उन कंजक्शंस को हम कोरिलेटिव कंजक्शन या फिर कोरिलेटिव्स भी कहते हैं. सो वो एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, आइदर और, नीदर नोर, बोथ एंड, टू येट, नॉट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, सो डैट, हार्डली, व्हेन, नो सूनर देन. ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके कोरिलेटिव कंजक्शंस है जो हमेशा आपको पेयर्स में ही मिलेंगे. ईदर और, पॉजिटिव जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम ईदर और का यूज़ करते हैं. आइदर और भी इसको हम बोलते हैं एंड ईदर और भी बोलते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट, नीदर नॉर या फिर नाइदर नॉर, ये हमेशा निगेटिव सेंटेंस में आते हैं, निगेटिव एंड नाइदर. ठीक है, तो आप समझ सकते हैं. नेक्स्ट, बोथ एंड, मतलब वो भी और वो भी. माई सिस्टर एंड आई बोथ लव रेस्पेक्ट आवर नेबर्स, मैं और मेरी बहन दोनों को ही पसंद है अपने नेबर्स की रेस्पेक्ट करना. तो आप इनके एग्जाम्पल से आप और अच्छे से समझ सकते हैं. ओके, डू एंड गेट. डू पापा इज़ अनवेल, मतलब मेरे पापा अनवेल हैं, वो ठीक नहीं है लेकिन वो फिर भी योगा करते हैं. वो ऐसे नहीं है फिर भी वो योगा करता है. तो समझ सकते हैं ना आप, एक सेंटेंस में 2 बार आ रहा है तो वो आपकी कोरिलेटिव से. समझ में आई बात. ओके, नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज प्रोवाइड कराई हुई है, वो आप अपने साइड से भी कर सकते हैं. अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस. मैंने आपको पहले ही बता दिए थे ये सब मेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं. एंड जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं मैंने आपको बताया था वो डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स में काम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दे जॉइन द क्लब, इट वॉज एक्सपेंसिव. उन्होंने क्लब को ज्वाइन करा, वो एक्सपेंसिव था. तो दे जॉइन द क्लब दो इट वॉज एक्सपेंसिव, उन्होंने वो क्लब ज्वाइन करा जो कि एक्सपेंसिव था. शी वॉज इल, शी केप्ट ऑन वर्क इवन दो शी वॉज इल, मतलब वो बीमार थी लेकिन फिर भी उसने वर्किंग करा, वो अपने काम पर रही. सो ये सब आपके इंडिपेंडेंट, आप देखोगे ना, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं डिपेंडेंट, आप देखोगे आपको सारे के सारे जितने भी सेंटेंस हैं सारे आपको डिपेंडेंट सेंटेंस मिलेंगे, डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स मिलेगी. लेकिन फिर भी आप इसके अंदर किसका यूज़ करोगे, आप इसके अंदर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ करोगे ताकि आपको उसका मीन अच्छे से समझ आए. तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. एंड बेटा मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप जितना भी कुछ भी कर रहे हैं, आप ग्रामर में कुछ भी कर रहे हैं, बिना एग्जाम्पल्स के आपके उसमें कुछ समझ में नहीं आता है. आपको पता चल जाएगा कि हमें इसको ऐसे यूज़ करना है, ऐसे यूज़ करना है, लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल्स चाहिए होते हैं. सो आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से और अच्छे से समझ हो जाएगा. फिर भी मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ. उसके बाद आता है बिकॉज वी पोस्टपोन द मैच, हमने मैच को पोस्टपोन कर दिया
बिकॉज इट वॉज रेनिंग हैविली। अगर मैं ऐसे बोलती भी पोस्टपोन द मैच कि भाई हमने पोस्टपोन कर दिया अपने मैच को, इट वॉज रेनिंग हैविली, क्योंकि वो रेनिंग हैविली हो रही थी। अब हमें इसमें पूरा मीनिंग नहीं समझ में आता, हमने बिकॉज यूज़ कर दिया। हमने पोस्टपोन मैच को इस वजह से करा क्योंकि रेनिंग हो रही थी, क्योंकि बारिश हो रही थी, तो इसमें बिकॉज का हमने ऐसे यूज़ करा है। ठीक है, आई विल रिटर्न, डोंट गो टिल देन, जब तक मैं नहीं आता, जब तक मैं नहीं आता जाना मत, डोंट गो अंटिल आई रिटर्न, जब तक। ठीक है, आई कैन नॉट कम टू ऑफिस, आई एम इल, मैं आई एम इल देयरफॉर आई कैन नॉट कम टू द ऑफिस, मैं बीमार हूँ इस वजह से मैं ऑफिस नहीं आ सकता। द शॉप्स वर क्लोज, वी कुड नॉट बाय एनीथिंग, ये तो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल भी दिया था, है नहीं, राइट। सो शॉप्स क्लोज्ड है, तो इस वजह से हम कुछ भी खरीदारी नहीं कर पाए, हमने कुछ भी नहीं खरीदा। राजीव हैड लेफ्ट फॉर द एग्जीबिशन, हिज फ्रेंड्स अराइव्ड आफ्टरवर्ड्स, पहले बिफोर क्या करा, राजीव हैड बिफोर फॉर द लेफ्ट फॉर द एग्जीबिशन बिफोर हिज फ्रेंड्स अराइव्ड, मतलब राजीव पहले ही एग्जीबिशन के लिए लेफ्ट हो गया था, उसके बाद उसके पेरेंट्स उसके फ्रेंड्स आ गए। तो ये सब आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है, एंड आई रियली होप सो कि आपको सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझ में आ गए होंगे, एंड कॉरेलेटिव्स भी समझ में आ गए होंगे। कॉरेलेटिव्स क्या होता है, कॉरेलेटिव्स वो होता है जो कि पेयर्स में वर्क करते हैं। अब देखेंगे जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है उनको भी हम क्लासीफाइड करते हैं। दोज डेट टेल टाइम, ऐसे जो हमें टाइम बता रहे हैं, आफ्टर बाद में, बिफोर पहले, वाइल जब, एज सून एज जब तक, एज ऐसे कि, सिंस जब तक, मतलब जब तक इस वाले में डिफरेंस है, इस वाले में डिफरेंट है। अब देखो जो हमें टाइम बताते हैं उनमें हम आफ्टर, बिफोर, वाइल, एज सून एज सिंस का यूज़ करते हैं, और जो हमें कोई भी रीज़न बता रहे हैं, बिकॉज, सिंस एंड एज का हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। जो हमें रिजल्ट बता रहे हैं डैट का यूज़ करते हैं हम वहाँ पर। तो ये आपको 8 आपको ये कंडीशंस दी हुई हैं जिसमें आप क्लासीफाई कर सकते हो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस को। देखो 6 ये रही एंड 3 ये रही, तो ये सब आपके क्या हैं, ये सब आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है जो आपको क्लासीफाई किए जा रहे हैं स्टेटमेंट्स में आने के। ठीक है, अब मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। कॉज और रीज़न में बिकॉज, देखो सुमेधा इज़ लव्ड बिकॉज शी इज़ काइंड, सुमेधा को सब प्यार करते हैं क्योंकि वो काइंड है, वो दयालु है। बिकॉज मतलब क्योंकि। सिंस ही वर्कड हार्ड सिंस ही वॉन्टेड टू सक्सेस, वो जब तक काम करेगा वो जब तक सक्सीड नहीं हो जाता है। सिंस जब तक। एज कृष्णा वॉज वेरी हैप्पी एज ही स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास, कृष्णा बहुत खुश है क्योंकि वो कृष्णा बहुत खुश है बिकॉज मतलब एज वो क्लास में फर्स्ट आया है। रिजल्ट और कॉन्सिक्वेंस जो बताते हैं डैट का यूज़ कर रहे हैं। देखो एक ही दिया हुआ है डैट, आई वॉज सो टायर्ड डेट आई कुड नॉट कीप माई आईज ओपन, तरुण वॉज इंटेलिजेंट डैट ही वॉन अ प्राइज, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ इस वजह से मैं अपनी आंखें भी खोल नहीं पा रहा हूँ, और तरुण बहुत इंटेलिजेंट है और उसने प्राइज़ जीता है। फिर आते हैं कंडीशन जो हमें किसी कंडीशन के बारे में बता रही हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई विल कंप्लेन टू द टीचर इफ़ यू ट्रबल मी अगेन, इफ़ मतलब अगर, मैं टीचर से कंप्लेन करूँगा अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया। ट्रबल का मतलब होता है परेशान करना। नेक्स्ट अनलेस यू टेल मी द ट्रूथ आई वुड नॉट लेट यू गो होम, जब तक तुम मुझे सच्चाई नहीं बताते हो मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं जाने दूंगा। As long as you can go home, as long as you finish your work here, इसका मतलब देखो as long as हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि देखो तुम अपने घर जा सकते हो जब तक तुम अपना वर्क फिनिश नहीं कर पाते हो। as long as मतलब तुम्हें कितना टाइम लग रहे हो, तुम कितना टाइम लोगी, जितना भी टाइम लोगे तुम अपना वर्क कंप्लीट कर लोगे और हम तुम्हें जाने देंगे। ठीक है, और फिर आता है कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्सेशंस, ये सबके सब आपके बेटा आप इनकी देखो ये आपको सेंटेंस दिए हुए हैं यहाँ पे, क्यों दिए हुए हैं, अगर आप इनको सेंटेंस को पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएंगे।
and I am telling it again, you can screenshot it also. Okay. एंड ये कंपैरिजन क्या होता है, जहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, टीना इज़ एज क्लेवर एज आई एम, टीना इतने क्लेवर जैसे जितनी मैं हूँ। तो और कंजक्शन जो कि पेयर्स में यूज़ किए जा रहे हैं, डू, येट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, सो डेट, ये सब बेटा आपके क्या हैं, ये सब आपके सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। इज इट क्लियर बेबी? आपको समझ में आई बात? कंजक्शंस क्या होते हैं? कंजक्शन दो वर्ड को ज्वाइन करते हैं, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। दो काइंड के कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट या फिर टू स्टेटमेंट जो कि इक्वल रहने के इंपॉर्टेंस उन्हें ज्वाइन करते हैं, और जो सबऑर्डिनेटिंग होते हैं वो डिपेंडेंट स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करते हैं और कोरिलेटिव्स पेयर्स में आते हैं। ठीक है, सो इस पूरे चैप्टर्स में इतना ही था, एंड नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय, एंड like and subscribe our channel to get more videos like this. Bye bye.